बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि टेंथ के बाद डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग फील्ड में कैरियर बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आगे जेई मेंस या एडवांस के एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाते। वो सिर्फ उनकी कमज़ोरी की वजह से नहीं, वो उनके रिसोर्सेज की वजह से भी है। उनके पास संसाधन ऐसे नहीं होते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि उस हाई लेवल की कोचिंग लेकर इतने ज़्यादा फीस अफोर्ड करके उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट खुद से सेल्फ स्टडी से कर पाते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये एक सच्चाई है। तो इसी तरीके से आपको जूनियर इंजीनियर बनने का मौका देता है पॉलिटेक्निक। हर स्टेट का अलग अलग पॉलिटेक्निक होता है, चाहे हम बात करें दिल्ली पॉलिटेक्निक की, यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक या हरियाणा पॉलिटेक्निक। हर जगह हर स्टेट में हर साल एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसके सिलेबस भी 10th लेवल का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हर स्टेट में एक दो चैप्टर्स कुछ ना कुछ अलग हैं। तो बात आती है कि इस एग्ज़ाम में कैसे टॉपर बने, कैसे कम समय में एग्ज़ाम को क्रैक करें। ये आइडिया हर कोई यूट्यूब पे ढूंढता है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करें। आज मैं उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। किस तरीके से पढ़ें, क्या करें, कैसे आप कम समय में भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी रैंक के साथ मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या जो भी आपके फेवरेट ट्रेड्स हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिस एग्ज़ाम की भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसकी बुक्स कौन सी अच्छी होगी, गाइडेंस कैसी मिलनी चाहिए, वीक या स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका क्या है, टाइम टेबल क्या है। यहाँ पे गाइडेंस में ध्यान रखना, ये आई जो है वो कैपिटल टाइप हो गया है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जैसे अगर आप दिल्ली पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 है। 4 टेस्ट है अलग अलग, 10th बेस पे भी है, 12th बेस पे भी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10th बेस पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो टेस्ट 1 में क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सिर्फ फॉर्म भर देने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होते, या सिर्फ कोचिंग लेने से भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होते। उसके लिए बहुत कुछ अपनाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, जाननी पड़ती है। तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस 10th लेवल के बेस पे अगर एग्ज़ाम है तो 10th लेवल का, 12th बेस पे है तो 12th लेवल का। तो सिलेबस सबसे पहले आप चेक कीजिए। जैसे अगर आप टेस्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट 1 का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। चाहे आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कीजिए, चाहे किसी भी ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे टीचर्स की हेल्प लीजिए जो आपको बिल्कुल सही जानकारी दे सकें। जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स का सिलेबस गलत बताए थे। टेस्ट 4 का सिलेबस ही एक एग्जांपल लेते हैं। आज भी आप यूट्यूब पे वो वीडियो चेक कर सकते हैं। टेस्ट 4 के उन्होंने सिलेबस क्या बताए हुए थे और एग्ज़ाम में आया क्या। मैंने काफ़ी बच्चों को पहले से इन्फॉर्म किया, बताया उन्हें कि टेस्ट 4 का सिलेबस भी वही है ऑलमोस्ट जो टेस्ट 1 का है। कुछ चीज़ें चेंज थी, बाकी सिलेबस जो मैथ और साइंस है वो सब 10th लेवल का ही था, लेकिन उन्हें कुछ और बता दिया गया और जिस चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो गए। तो अब उसमें उनकी गलती नहीं है, गलती किसकी है, जिसे उन्होंने गाइडेंस लिया, जिस बुक से उन्होंने तैयारी की। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जाननी। तो सिलेबस जानना ज़रूरी है। सिलेबस के लिए अगर आप टेस्ट दिल्ली पॉलिटेक्निक तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बुक्स की, कौन सी बुक्स लें। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि बुक्स कौन सी लें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जो आप जानते भी हैं। जैसे अगर हम दिल्ली पॉलिटेक्निक की मैं अगर बात करूं तो दिल्ली पॉलिटेक्निक में भी बहुत सारे राइटर्स की, बहुत सारे ऑथर्स की बुक है मार्केट में, जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है कुछ और कुछ ऑफलाइन में भी। चाहे यूपी पॉलिटेक्निक में भी यही हाल है और बिहार पॉलिटेक्निक में भी। लेकिन इस सबसे ज़रूरी है कि कौन सी बुक लें, क्योंकि आधी बुक तो ऐसी है प्राइवेट जिसको मतलब इतनी जल्दी में छापा गया है कि उसमें एरर्स चेक ही नहीं किए गए। आधे क्वेश्चंस गलत हैं तो आधे से ज़्यादा के आंसर्स गलत हैं। अब उसकी वजह से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस दूसरों से पूछेंगे कि इसका आंसर तो ये आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, ये गलत का है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि कौन सी बुक अच्छी है और कौन सी बुक से पढ़ें। जहाँ तक हो सके एनसीईआरटी बुक को ज़रूर फॉलो करें, या फिर जो ऑथेंटिक बुक्स है। जैसे अगर मैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए बात करूँ तो आर डी शर्मा बुक्स आप प्रीफर कर सकते हो, आर एस अग्रवाल प्रीफर कर सकते हो इन बुक्स को। लेकिन मार्केट में जो और बुक्स अवेलेबल हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन आपको पता है कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है। उन बुक्स में क्या हाल है, क्या हालत है, उनका सिलेबस का लेवल क्या है, वो भी आप देख चुके हैं। उसके लिए आप
प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर पढ़ें। प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं और जो बुक आपने मार्केट से ली है ऑफलाइन या ऑनलाइन, उस बुक का लेवल क्या है, दोनों में कितना अंतर है, क्या उसमें कुछ कनेक्शन है भी या नहीं है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिसका एग्जाम से लेना देना नहीं है कोई भी। वो 2005-6 में जो प्रिंटेड बुक्स हैं उसी का हर बार रीप्रिंट करके पब्लिश कर दिया जाता है और बोलते हैं कि लेटेस्ट पैटर्न पे। ऐसा नहीं, उसमें बहुत सारे चैप्टर, जैसे मैं बात करूँ बैंकिंग की, इंस्टॉलमेंट की, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो अब एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आप भी आज भी आप देखेंगे तो उन बुक्स में वो चैप्टर्स हैं। तो ऐसी बुक से बचिए, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए, ऐसी चीज़ें ना पढ़िए। उसके बाद बात आती है गाइडेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस पता चल गया, बुक्स आपने ले ली, अब गाइडेंस में मतलब यानी ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, यूट्यूब से फ्री में पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमेशा बोला जाता है कि अगर ऑफलाइन कोचिंग हो, ऑफलाइन टीचिंग हो, ऑफलाइन लर्निंग हो तो ज़्यादा बेटर है, और ज़रूरी नहीं कि कोचिंग लेना ही कंपलसरी है, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि 9th-10th आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन क्या बात है कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में आपको ट्रिक आनी चाहिए, ट्रिकी सॉल्यूशंस आने चाहिए, कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर होने चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, पूरा डिटेल सॉल्यूशन ना करो। इसलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी से गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अब वो किसी भी अच्छे टीचर्स की गाइडेंस ले सकते हो या यूट्यूबर्स की बात करें तो यूट्यूबर्स बहुत सोच समझ करें। ऐसा ना हो कि जो यूट्यूबर आपको पढ़ा रहा है वो गलत पढ़ाते जा रहा हो, गलत मेथड पढ़ा रहा हो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पे ऐसी हैं जिसमें मेथड्स गलत हैं, तो उन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर गलत कीजिए, ओके। तो इसका चॉइस भी आप पहले से सही से करें। उसके बाद ये ज़रूर पता करें कि आपके अंदर क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये आपको खुद से पता नहीं चलेगा, ये गाइडेंस देने वाला ही आपको बता सकता है, या आपका कोई फ्रेंड जो होगा, एक अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त, वही बता सकता है कि आपके अंदर ये कमियां हैं। और ख़ुद भी आप रियलाइज़ कर सकते हो अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो तो, कि जैसे अगर आप मैथ्स में वीक हो तो क्या आप साइंस में इंटेलिजेंट हो, क्या आप इंग्लिश आपकी अच्छी है। अगर वो दोनों अच्छे हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उनको कम समय दो तैयारी करते वक्त, लेकिन इंग्लिश को या जिसमें कमज़ोर हो आप, जैसे मैथ्स में अगर वीक हो तो मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, ओके। उसके लिए एक टाइम टेबल बनाओ, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल, जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसको ज़्यादा टाइम दो और जिसमें स्ट्रांग हो उसको थोड़ा कम टाइम दो। तो एक सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाओ। ज़रूरी नहीं कि कोई आपको दूसरा बना के दे, कि दूसरा बना के देगा वो अपने अकॉर्डिंग देगा, अपने हिसाब से देगा, लेकिन आप बनाओगे तो आपको पता है कि घर पे कब क्या काम करना है, क्या कैसे करना है, उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। कोशिश करो मैक्सिमम कि टाइम टेबल अपना ही फॉलो करो, दूसरों का नहीं, क्योंकि दूसरे ने अपने हिसाब से बनाया है, आप अपने हिसाब से बनाओगे, आपको पता है कि आप घर पे कितने बजे क्या काम करते हो, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ और तब उसे फॉलो करो सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैथ्स का अलग, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब का अलग अलग सेपरेट। खैर इस वीडियो में मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कम से कम आप इस टाइम टेबल को 30 दिन, ज़्यादा नहीं 30 डेज एग्जाम से पहले फॉलो कीजिए, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा एक बार में और अच्छी रैंक आ जाएगी बस। लेकिन डेली फॉलो करना है, एटलीस्ट 6 आवर्स to 8 आवर्स आपको स्टडी करनी है, 6 से 8 घंटे, 24 में से 6 से 8 घंटे पढ़ाई ज़्यादा नहीं होता। और मैं एक साथ पढ़ाई करने के लिए आपको नहीं कह रहा बिल्कुल भी, आप इसमें बीच में गैप रख सकते हैं, कैसे अभी बताऊंगा मैं आपको, आगे बने रहिए वीडियो में। टाइम टेबल के बाद बात करें तो प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या आ रहा है। पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब टेस्ट 4 का पेपर, अब जिन बच्चों ने इस साल देखा होगा दिल्ली पॉलिटेक्निक का, उनको समझ में आ गया होगा कि टेस्ट 4 का सिलेबस जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने गलत बताया था वो सच में गलत था। तो इसलिए प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस ज़रूर करो, ओके। और हो सके तो टाइमली, जैसे अगर 3 आवर्स का पेपर होता है तो 3 आवर्स से पहले ही आप करने की कोशिश करो उसे, कि 2 आवर्स 30 मिनट्स में ही हो जाए पेपर। और सबसे मोस्ट जो बात आती है सैम्पल पेपर्स, क्योंकि जब भी आप हर साल एग्जाम देने जाते हैं तो हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, नए टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको कवर कहाँ से होंगे, नए सैम्पल पेपर से। प्रीवियस सैम्पल पेपर से नहीं, प्रीवियस तो पेपर हो गए, लेकिन नए सैम्पल पेपर, जैसे अगर आप 2020 में तैयारी करें, 21 में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस साल के सैम्पल पेपर्स भी मुझे मार्केट से मिल जाए, या किसी अच्छे टीचर से मिल जाए, किसी अच्छे यूट्यूबर से जिसको अच्छी खासी नॉलेज है, इसके बारे में एक्सपीरियंस है, तो आप उससे तैयारी कीजिए, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। हो सके तो सप्ताह में 1 या 2 सैम्पल पेपर, वीकली 1 और 2 सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ बिल्कुल बंद कर दो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। कुछ हद तक सही भी ये बात है, लेकिन आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम में,
ये इसे बिल्कुल बंद करना ऐसा गलत होगा, बिल्कुल बंद करना गलत होगा। इसका यूज है बिल्कुल, अगर आप इसको सही से यूटिलाइज करो तो फेसबुक का भी यूज है, व्हाट्सएप का भी यूज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं। उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, अलग अलग चैनल्स के, अलग अलग टीचर्स के जो भी। उस ग्रुप में क्या होता है कि अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ में सॉल्यूशन में शायद समझना है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। समझाने वाला कुछ और सोच रहा है कि शायद स्टूडेंट्स को पता होगा या व्यूवर्स को, समझने वाला सोचता है कि मुझे नहीं आता, बाकी सबको आता है, तो उसे पूछने में बेइज्जती सी होती है। तो ऐसा कई बार हो जाता है, टीचर से वो नहीं पूछ पाते तो अपने दोस्तों से, ग्रुप में, इन सब में शेयर करके वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप का यूटिलाइजेशन सही से करो, वहाँ पे अपने डाउट्स रखो। कोई ना कोई आपको, कोई ना कोई मेंबर या वहाँ का टीचर जो भी उसका एडमिन होगा वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। इररेलेवेंट कंटेंट शेयर करने से बचो। उसके बाद लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लो कि आप पहले से बिल्कुल डिसाइड करके जाओ कि एग्ज़ाम में मुझे पहले कौन सा सेक्शन अटैम्प्ट करना है। आप वही सेक्शन पहले अटैम्प्ट करने की कोशिश करो जो आपको अच्छे से आता है। जैसे जिसकी तैयारी आपकी अच्छी हो चुकी है, इंग्लिश की अच्छी तैयारी है तो सबसे पहले इंग्लिश को अटैम्प्ट करो और कम से कम टाइम में, फिर साइंस, फिर मैथ, इस तरीके से। ओके, सबसे पहले टफ सेक्शन को लोगे, आपका एग्ज़ाम लटक जाएगा और आप मतलब उसी में सारा टाइम बर्बाद कर दोगे, और जो आता हुआ है वो भी आप गलत करोगे लास्ट में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं टाइम टेबल क्या होना चाहिए लास्ट में 30 दिन का। तो आप ट्राई करो कि अगर मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे अगर टेस्ट 1 की बात करें तो मैथ्स में 50 क्वेश्चन हैं। ओके, और 150 में से 50 क्वेश्चंस मैथ्स के ही है सिर्फ। तो मैथ्स को डेली कम से कम एटलीस्ट 2 आवर्स दो, क्योंकि 2 आवर्स डेली देने का मतलब हो गया 30 दिन का मतलब हो गया, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 60 घंटे, 60 आवर्स कम नहीं होते मैथ के लिए। अगर इतना आपने सही से तैयारी कर ली ना तो भी मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन ये ईमानदारी से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना है। ये नहीं कि 2 आवर्स सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ 2 घंटे बिताने हैं, वो नहीं करना। 2 घंटे ये ट्राई करो कि मैथ्स जो सॉल्व करो ये रात को सॉल्व करो, दिन में भी करो, वो तो आपके लिए बेस्ट है। और प्लस पॉइंट है कि आप इस टाइम से भी ज़्यादा पढ़ लो, बट अगर रात के टाइम करोगे तो रात को मैथ सॉल्व करते वक्त नींद नहीं आती जल्दी। ओके, फिजिक्स को कम से कम 1 आवर्स, 1 घंटे डेली, हो सके तो इसमें कुछ टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा प्लस कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। केमिस्ट्री का भी सेम इसी तरीके से 1 आवर्स, अगर 1 आध घंटा और इसमें ऐड कर सकते हो डेली तो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। बायोलॉजी 1 घंटे काफ़ी है, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता एग्जाम में। इंग्लिश भी 1 घंटे, इंग्लिश भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, 9th-10th लेवल के ग्रामर सेक्शन को पढ़ना है, जो मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा ही रहा हूँ, या बाकी आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं जहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलता हो। बायोलॉजी का भी वही हाल है, लेकिन बायोलॉजी में ध्यान के रखना है कि अब जो एग्जाम का पैटर्न आ रहा है उसमें 9th की बायोलॉजी ज़्यादा पूछी जा रही है। ओके, तो 9th और 10th दोनों का ध्यान रखो, लेकिन 9th पे भी ज़्यादा फोकस करो। केमिस्ट्री 10th लेवल की ज़्यादा है, 9th की भी कुछ है, फिजिक्स का भी वही हाल है, और मैथ्स में भी 9th का कम है, 10th का ज़्यादा है। अगर 50 क्वेश्चन मैथ्स में आ रहे हैं तो लगभग मान के चलो 15 क्वेश्चन जो होते हो 9th के और 35 क्वेश्चन 10th लेवल के। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग तैयारी करो, और मॉक टेस्ट वीकली, कम से कम वीकली 1 टेस्ट तो जरूर दो, हो सके तो 2। अब इसके लिए आप सैम्पल पेपर्स जो है मार्केट से परचेज कर लो, या ऑनलाइन कोई दे रहा है तो वहाँ से ले लो, नहीं तो मैंने भी प्रोवाइड किया हुआ है, फ्री में भी दिया हुआ है, और कुछ जो है नॉमिनल चार्जेस पे भी है, तो वो भी आप ले सकते हो, जिसका लिंक आपको इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा एक बुक भी है मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट 1 और टेस्ट 4 के लिए, जिसमें लगभग एरर फ्री है। एक आध कोई एरर है भी तो वो मैं आपको साथ साथ ऑनलाइन फीडबैक देखते रहता हूँ, बताते रहता हूँ कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो एरर फ्री है ये बिल्कुल। और काफ़ी अच्छी बुक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप इसे में प्रीवियस ईयर्स भी कवर है, और आने वाले क्वेश्चंस भी डाले गए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेटेस्ट टाइप के। वो पुरानी बुक्स नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन से 18-19 चैप्टर कवर किए गए, जबकि मार्केट में बाकी बुक्स में 14-15 चैप्टर में इसे ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। ओके, बाकी इन सब का वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, आपको कोई पे नहीं करना आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए भी आपसे 5 से 10 हज़ार रुपये ऑनलाइन कोर्स के मांग रहे हैं। मैंने देखा है यूट्यूब पे, खुद वीडियोज़ देखी उनकी, जो आपको कहते हैं कि पे करो। और उसके अलावा कुछ लोग कम में भी हैं, लेकिन मतलब पेमेंट मांग के आपसे पढ़ा रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो आप चैनल को फॉलो करिए, लगातार पढ़ते रहिए, और बस इतनी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, आप सिलेबस एक बार अच्छे से कंफर्म कर लो, बुक कौन सी डिसाइड कर लो। और बुक्स के लिए मैंने आपको ग्रुप में बता दिया है कि क्या, जैसे मैथ्स के लिए RD शर्मा हो गई है ना। साइंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो साइंस के लिए 9th और 10th की NCERT कवर करो, और उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ना चाहते हो तो लखमीर सिंह जो बुक आती है, लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर, सबसे बेस्ट बुक है, आप उसे पढ़ो। इंग्लिश के लिए 9th और 10th का लेवल का ग्रामर सिलेबस कवर करना है, वो आप किसी भी बुक से या यूट्यूब से कर सकते हो, वो यूट्यूब के उसके लिए काफ़ी है।
ओके, बस इतना करना है और आप 100% 30 दिन की तैयारी में देखना टॉप 100 में, टॉप 500 में ज़रूर होगी। हो सकता है रैंक 1 भी आ जाए आपकी, अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है और आपने पहले से थोड़ी तैयारी कर रखी है, 9th 10th थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।